विकासगंज नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। रघु और उसके पिता अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन किसी ना किसी कारण उसके सारे फसल नष्ट हो जाते थे, जिस वजह से रघु और उसके पिता कर्ज में डूब गए। मालिक मालिक ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बूढ़े माता पिता को इस अवस्था में कहाँ लेके जाऊंगा। मैं कोई ना कोई काम करके आपके सारे कर्ज चुका दूंगा। तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कर्ज लौटाने का समय खत्म हुआ। अब से खेत और यह घर मेरा हुआ। रघु अपने माता पिता के साथ उस गांव को छोड़कर जाने लगता है। वह काफी दूर निकल जाता है। धीरे धीरे आना माँ, यहाँ का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ बेटा, अभी तो दोपहर ही है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। अब इतनी धूप में मुझसे नहीं चला जा रहा है। मुझे खुद नहीं पता माँ, मैं आपको क्या बताऊं। हे भगवान, हमें क्या सजा दी है आपने। अच्छा चलो माँ, आप दोनों कुछ देर आराम कर लो। एक पेड़ के नीचे रघु और उसका परिवार आराम करता है। कुछ देर आराम करने के बाद फिर से आगे की ओर निकल पड़ता है। आप दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए, कुछ ही देर में अंधेरा छा जाएगा। रघु बेटा, कुछ देर में रात हो जाएगी। हम लोग इस अंधेरा में कहाँ जाएंगे। अब तो हमारे ऊपर कोई छत भी नहीं है सिर छुपाने को। तुम चिंता ना करो माँ, हम लोग कोई अच्छी जगह देख के रुक जाते हैं। काफी प्यास लगी है बेटा, थोड़ा पानी ही पिला दो। जी पिताजी, मैं अभी पानी ढूंढ के लाता हूँ। आप दोनों इस पेड़ के नीचे बैठे रहिए। रघु अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रघु को पायल की एक अजीब आवाज सुनाई देती है। यह तो पायल की आवाज लगता है कोई औरत है यहाँ। तब तो आसपास कोई गांव जरूर होगा। मैं उसी औरत से पूछता हूँ। रघु इधर उधर ढूंढा, तभी उसे पेड़ के पीछे एक औरत दिखाई देता है। जी सुनिए, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आप अंधेरे में इस जंगल में क्या कर रही हैं? ये तो सवाल हुआ। आपको क्या मदद चाहिए वो बोलिए। मुझे माफ करिए, मेरा नाम रघु है। मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ हूँ। यहाँ आसपास के गांव में कोई घर मिल सकता है क्या? दरअसल यह बात है कि हमारा घर हमसे छीन गया है। सर छिपाने का कोई जगह नहीं है। मैं काम कर कर घर का किराया दे दूंगा। अगर कोई घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बस इतनी सी बात। पास ही एक पुराना घर है, लेकिन वह काफी दिनों से खाली है। आप लोग चाहे तो उस घर में रह सकते हैं, लेकिन उस घर के बारे में यह अफवाह थी कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल? डर गए क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। दरअसल वह घर काफी पुराना हो गया है, इसलिए उस घर को छोड़कर दूसरे घर चले गए हैं। लेकिन कई यादें उस घर से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ आकर थोड़ा घूम लेती हूँ। चलिए, मैं आपको वह घर दिखाती हूँ। वो रहा घर, उसमें आप रह सकते हैं। वह मेरा ही घर है। किराया कितना लेंगे? आपको किराया देने की कोई जरूरत नहीं। बस रात को आप मिलकर दो बातें कर लिया करें। इतना कहकर मंजरी वहां से चली जाती है। कमाल की औरत है, कहाँ चली गई इतना जल्दी। खैर छोड़ो, पहले माँ और पिताजी को लेके आता हूँ यहाँ। घर तो काफी ठीक है। कोई बात नहीं,
सर ढकने का छत तो मिल गया, अब खाने का क्या होगा? वो सब कुछ मत सोचो, पास में ही गांव है, मेहनत मजदूरी करूंगा। आसपास कुछ जमीन है, उसी में खेती करूंगा। अच्छा छोड़ो, रात काफी हो गई है, अब हम लोग सो जाते हैं, कल का कल देखेंगे। पूरे दिन चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ। थके होने के कारण सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन अजीब आवाज सुनने के कारण रघु रात भर जगा ही रह जाता है। माँ, मैं और पिताजी दोनों काम की तलाश में गांव की ओर जा रहे हैं, आप ठीक से रहना। अरे सुनिए, गांव में नए आए हैं क्या? पहले आपको कभी नहीं देखा, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, वो कल ही हम लोग जंगल के पास के घर में रहने आए हैं। अरे आप लोग उस घर में रहने आए हैं? इस बात को सुनकर वह आदमी जाता रहा। रघु गांव में काम की तलाश में इधर उधर भटका, लेकिन गांव के लोग उसे काम नहीं दिया। पिताजी, कोई काम मिला क्या? नहीं बेटा, और तुम्हें? नहीं पिताजी, पता नहीं, उस घर के बारे में सुनकर लोग हमसे दूर भाग जाते हैं। अगर काम नहीं मिला तो खाएंगे क्या? मेरे पास 200 रुपए है, तुम खाने का कुछ राशन ले लो। रघु अपने पिता से रुपए लेकर कुछ राशन खरीदकर घर आता है। रात को खाना खाने के बाद सबके सो जाने पर एक अजीब आवाज आती है, जिसे सुनकर रघु उठकर बाहर आता है। यह कैसी आवाज है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ। ये तो वही औरत है। रघु पास आइए, रघु पास आइए जरा। क्या करूँ इतनी रात को? क्या मैं उस औरत के पास जाऊं? लेकिन इसने मेरी मदद की है, चला ही जाता हूँ। रघु मंजरी के पास जाता है। क्या बात है रघु, काफी चिंतित हो? कुछ नहीं, गांव वालों ने काम नहीं दिया। तुम बताओ, रात में तुम क्यों आती हो यहाँ? दिन में क्यों नहीं आती हो? मुझे रात में घूमना अच्छा लगता है। मुझे अंधेरा काफी पसंद है। मतलब? आप फिर से डर गए? कुछ नहीं, बस दिन में काम रहता है, इसीलिए रात को घूमने निकलती हूँ। वह भी सही कह रही हो तुम। तुम कहाँ रहती हो? मैं पास के बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। फिर से डर गए? मतलब बरगद के पेड़ के पास मेरा एक घर है, उसी में मैं रहती हूँ। तुम्हारे घर वाले? कोई नहीं है। मतलब घर में कोई लोग नहीं रहता है, इसीलिए तुम्हें रुपए की जरूरत होगी। ये लो कुछ सिक्के। अभी आप लोग इस गांव में नए हैं, शायद इसलिए। हो सकता है ये आप लोगों के काम आ जाए। यह तो सोने के सिक्के हैं, मैं इसे नहीं ले सकता। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकती। अब मैं क्या बोलूं? तुम तो दुविधा में डाल दी है। और देखते ही देखते रघु मंजरी के वश में हो जाता है। इस तरह रघु हर रात मंजरी से मिलने लगा और दोनों काफी घुल मिल गए और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। बेटा, तुम इतना रुपया लाते कहाँ से हो? कोई काम धंधा भी नहीं करते, दिन भर सोए रहते हो। कुछ नहीं माँ, एक दोस्त हर रात मेरी मदद करती है। यह कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। आखिर रघु का यह दोस्त कौन है जो रात में ही रघु से मिलने आता है और उसका मदद करता है? लगता है पता लगाना पड़ेगा। आधी रात को जब रघु घर से बाहर निकला तो कुछ देर में रघु की माँ भी रघु का पीछा करते करते उसके पीछे वहाँ पर आ गई और रघु की माँ देखकर चौंक जाती है।
मंजरी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी। कल अमावस की रात है, क्या हम उस दिन शादी कर सकते हैं? मुझे अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो दोनों राजी हो जाएंगे। अब तुम घर जाओ। रघु मंजरी के वश में पूरी तरह से आ जाता है। रघु, मैं तुमसे शादी कर तुम्हें प्रेत दुनिया में ले जाऊंगी, ताकि मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सके, तुम्हारे माता पिता भी नहीं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगली अमावस की रात जब रघु और मंजरी शादी करने के लिए जंगल में आता है, तभी रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम एक भोले वाले इंसान को फंसा कर उससे शादी करोगी। हम्म, तुम मुझे रोकोगे? हाँ, मैं रोकूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। रघु होश में आ जाता है। ये क्या हो रहा है? बाबा रुक जाइए, एक बार मैं इससे बात कर सकता हूँ। मंजरी, क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो? तुम मरकर चुड़ैल बनकर जिंदा हो और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाई। हर लड़की की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मेरी भी शादी हो। मेरी शादी जिस व्यक्ति से लगा, वो एक क्रूर आदमी था। धन के लोभ में आकर उसने मुझे शादी से पहले ही मंडप में मेरा कत्ल कर दिया। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा शादी की रह गई। मैं चाहती थी मेरी शादी उस व्यक्ति से हो जो सच्चा और ईमानदार हो। रघु, तुम काफी सच्चे और ईमानदार थे, इसलिए मैं तुमसे शादी कर अपने लोक ले जाना चाहती थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बोलो रघु, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरा करोगे? हाँ मंजरी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करूंगा।